आप सभी के लिए 3 ऐसे मुख्य कार्यों को इसमें सम्मिलित किया है, जो कि यदि आप नियमित रूप से अपने जीवन में करते हैं, तो आप पाते हैं कि आपके जीवन में जो भी आपके रुके हुए कार्य होते हैं, वे धीरे-धीरे बनना प्रारंभ हो जाते हैं। अगर आप श्री महाराज जी से जुड़े हुए हैं या जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपको श्री हनुमान जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। श्री हनुमान जी जो हैं वह संकट से निकालने वाले माने जाते हैं। श्री हनुमान जी जीवन में आने वाले कष्टों से निजात दिलाने वाले माने जाते हैं। जिन लोगों का भाग्य साथ नहीं देता, श्री हनुमान जी की आराधना करने से आपका भाग्य आपका पूर्ण रूप से साथ देना प्रारंभ कर देता है। तो पहला जो कार्य है वह आपको यही करना है कि श्री हनुमान जी की पूजा विधि विधान से करना प्रारंभ करें। यदि आपके जीवन में लगातार धन संबंधी या अन्य परेशानियां बनी हुई हैं, तो बहुत अच्छा होगा। वैसे तो आप श्री हनुमान जी की आराधना करें, आपको पूरा फल मिलेगा। तो अब बढ़ते हैं हम दूसरे कार्य की ओर। दूसरा कार्य आप क्या कर सकते हैं कि आपको जो तुलसी मैया है उनको आप जानते ही होंगे कि घर में हम उन्हें स्थान देते हैं, उन्हें पूजा प्रदान करते हैं, उन्हें पूजा अर्पण करते हैं। तो इसमें आपको एक छोटा सा उपाय करना है। आपको क्या करना है कि हमारे शास्त्रों में भी ऐसी मान्यता है कि अगर कोई इंसान रोजाना तुलसी के पास दीपक जलाते हैं, तो उसके जीवन से हर प्रकार की नकारात्मक शक्ति से उसको निजात मिलती है। अब देखिए आपको क्या कार्य करना है, मैं आपको विधि बता रहा हूँ। विधि यह है कि आपको कुछ नहीं करना विशेष। आप जो तुलसी मैया का जो वृक्ष है उस पर आप जल अर्पण करिए। जल अर्पण करने के साथ साथ तुलसी मैया का जो स्थान है वहां पर आप एक दीपक जला दीजिए। तेल का दीपक जला सकते हैं, आप घी का दीपक भी जला सकते हैं, जैसी आपकी सामर्थ्य है उसके अनुसार आप ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा यह जो नियम बनाना है आपको नियमित रूप से बनाना है। जैसे आप जानते हैं आपके कार्य काफी समय से अटके हुए हैं, तो इस नियम को आपको नियमबद्ध होकर करना पड़ेगा। कुछ समय के लिए आप इसको कीजिए। जब आपके कार्य बनने लग जाएंगे तो आप इस नियम को पूरे आजीवन तक अपने साथ रख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं तीसरे नियम की। तीसरा जो नियम है ये अपने आप में बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग इसमें गलती करते हैं, त्रुटि करते हैं, तो अपनी त्रुटि को सुधार आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो तीसरा नियम है कि जब भी आप पूजा विधि विधान करते हैं तो पूजा करके शंख बजाने से आपको कई लाभ मिलते हैं। जैसे बहुत से लोग होते हैं पूजा तो करते हैं लेकिन शंख वादन नहीं कर पाते, तो शंखनाद जब होता है तो उससे भी बहुत से लाभ मिलते हैं। अब जान लेते हैं क्या लाभ हैं। अगर अपने घर के किसी हिस्से में आप वास्तु दोष को महसूस कर रहे हैं, या आप पा रहे हैं कि घर में बहुत सी चीजें अस्त व्यस्त रहती हैं, तो उससे भी नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है, तो उस जगह पर आपको सुबह और शाम शंख बजाना चाहिए। यदि घर में शंख ना हो तो उसकी जगह आप पूजा करने के बाद घंटी जो होती है पूजा के स्थान पे रखी रहती है, तो घंटी भी आप बजा सकते हैं। इससे निकलने वाली जो ध्वनि होती है वातावरण की, वह जो वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा विराजमान होती है, उस नकारात्मक ऊर्जा को शून्य कर देती है। और एक कारण और भी है कि हमारे धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि कोई भी जो पूजा होती है वह शंख वादन के बाद पूर्ण रूप से विराम करती है। तो इसीलिए अगर आप भी बहुत ही सहृदय पूजा विधि विधान करते हैं, उस समय आपको शंख की जो ध्वनि है उसका जो है वादन अवश्य करना चाहिए। जब आप शंख ध्वनि करते हैं उससे आपकी पूजा पूर्ण रूप से ईश्वर के चरणों में समर्पित मानी जाती है। कि श्री महाराज जी सभी को सद्बुद्धि प्रदान करें, सन्मति प्रदान करें और इस संपूर्ण सृष्टि का कल्याण हो, इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में, तब तक के लिए जय श्री राम।